नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने अपने एक बयान में कहा है कि ईडी के डर के कारण ही कई नेता ने अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। भुजबल के इस बयान पर शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, ईडी के डर से कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। राउत ने आगे यह भी कहा कि छगन भुजबल और उनके भतीजे खुद ईडी मामले में जेल जाकर आए हैं और भी बहुत लोग जेल जाकर आए हैं, फिर भी वो लोग अपनी पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन अनिल देशमुख और मेरे जैसे लोग जो ना तो डरे हैं और ना ही झुके हैं, और हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, ये बात अब छुपी नहीं है। चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, ईडी की डर से ही उनको तोड़ा गया। छगन भुजबल साहब और उनका भतीजा खुद ईडी के जेल में जाकर आए हैं और भी बहुत से लोग जाकर आए, फिर भी वो लोग चले गए। हमारे जैसे लोग, अनिल देशमुख जैसे लोग हैं, उन्हें डरे न झुके और हम लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। बात ऐसी है, अब धीरे धीरे ईडी का डर खत्म हो रहा है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव में जो निर्णय आया है, मोदी और शाह ने जो बहुमत गंवाया है, उससे ईडी भी ठिकाने पर आई है। और आने वाले दिनों में हमारा ये संघर्ष ईडी के खिलाफ जारी रहेगा, हम करते रहेंगे। शिवसेना उद्धव दल के नेता सांसद संजय राउत से जब मीडिया ने पूछा कि क्या बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए शिवसेना नेताओं पर किसी प्रकार का दबाव डाला गया था जिस दौरान ईडी की कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर जवाब देते हुए राउत ने कहा कि खुद उन पर भी बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा था। शिवसेना नेता अनिल परब पर भी दबाव था, साथ ही एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर भी दबाव डाला गया था। राउत ने आगे यह भी कहा कि जो भाग कर गए वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, उन सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि मुख्यमंत्री या मंत्री बनना है या फिर जेल जाना है। उन लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का रास्ता चुना और हम लोगों ने जेल जाने का रास्ता चुना, क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं, अभिमानी हैं और महाराष्ट्र प्रेमी हैं। आगे राउत ने किस तरह से बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उसको लेकर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को पूरी जानकारी के साथ एक पत्र भी दिया था। ये खुलासा भी संजय राउत ने किया। हमारे पे था, अनिल देशमुख पर था, अनिल परब पर था। जो भागकर चले गए वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था, मुख्यमंत्री मंत्री बनना है क्या जेल जाना है। लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का रास्ता चुना, हम लोगों ने जेल जाने का रास्ता चुना, क्योंकि हम स्वाभिमानी है, अभिमानी है, महाराष्ट्र प्रेमी है। हमने भी 3 साल पहले राज्यसभा चेयरमैन उस वक्त के वेंकैया नायडू जी को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि किस तरह से मुझे दबाव में लाकर बीजेपी में प्रवेश करने के लिए मेरे पे दबाव बनाकर मुझे धमकाया जा रहा है। मैं पूरे नाम के सहित दिया था। महाराष्ट्र बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सोशल मीडिया पोस्ट बटेंगे तो वाली बात पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा कि ये खेल इनका पुराना हो चुका है, ये खेल इनका महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। संजय राउत ने आगे धावा बोलते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र में न कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा। ये बीजेपी वाले क्योंकि खुद बटे हुए हैं, दूसरों को बांटने की बात करते हैं और खुद बटे हुए हैं। आगे राउत ने मोदी और योगी पर जमकर हमला किया। राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं, उनके नाम से मुंबई में घोषणा लगी हुई है कि कटेंगे तो बटेंगे। योगी जी को 4 भाई हैं, लेकिन पिछले 40 ये चारों भाई एक साथ नहीं मिले हैं कभी। अब बताओ कौन बटा है? योगी अपने माता पिता को नहीं मिलते कभी, उनके पिता का देहांत हो गया, योगी वहां भी नहीं गए। क्या बटने की बात करते हैं? ये इनका खुद का परिवार बटा हुआ है, योगी और मोदी का, और ये बटने और कटने की बात करते हैं। ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा, बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं, ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं।
दूसरों को बांटने की बात करते हैं, खुद बटे हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं तो उनके नाम से ये घोषणा लगी है, बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। कौन बटे हैं? योगी अपने माँ बाप को नहीं मिल सकता है कभी जाकर। योगी जी, हाँ, उनके पिताजी का देहांत हो गया, योगी जी वहां नहीं गए। क्या बटने के बाद? अपना परिवार एक नहीं है, आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते? राज ठाकरे ने अपने एक पार्टी चुनावी रैली में अपने भाषण में कहा कि राज्य की जनता अगर उन्हें सत्ता देगी तो सत्ता में आते ही वो 48 घंटे के भीतर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को निकाल देंगे। जब राज ठाकरे के इस बयान को लेकर शिवसेना उद्धव दल के नेता सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अभी भी सत्ता में हैं। राज ठाकरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनके समर्थन में अगर राज ठाकरे खड़े हैं तो सत्ता उनके हाथों में है। इतनी बड़ी सत्ता हाथ में है तो आपको किसने रोका है? आखिर में राउत ने राज ठाकरे को इस प्रकार की नौटंकी बंद करने को कहा। अभी भी वो सत्ता में है ना। मोदी और शाह जी के साथ उनके समर्थन में अगर राज ठाकरे जी खड़े हैं तो सत्ता उनके हाथ में है। इतनी बड़ी सत्ता हाथ में है तो आपको किसने रोका है? ये नाटकबाजी बंद करो।